हाय दिस इज़ शैताली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है नेचुरल गैस का वीकली वीडियो। तो जैसे कि मैं बोली थी मेरे पास टाइम नहीं रहता है, तो जब मैं टाइम मिलता है, आज थोड़ा सा टाइम मिला, काम करने का मन नहीं कर रहा था तो सोचा कि वीडियो बना दूँ। तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और ये वीक अच्छा तो नहीं गया था, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे। और मैंने जो ट्रेड ली थी मंडे को, वही ट्रेड अभी भी चल रहा है, तो इसलिए मैं कोई और वीडियो भी नहीं बनाई, ज़रूरत नहीं पड़ा है। और देख सकते हैं कि ये अभी नेचुरल गैस का मंथली चार्ट खुला हुआ है। तो ये एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल है। प्रीवियस एक रेजिस्टेंस था और अभी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और जिसको भी नहीं पता है कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मार्क किया जाता है, एक फ्री वेबिनार का रिकॉर्डिंग वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर लीजिए। तो जो भी चैनल में जुड़ा हुआ है तो पता है कि इस वीक में क्या हुआ था। तो आप अगर टेलीग्राम चैनल में भी नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे तो ज्वाइन हो सकता है। और वहाँ पे मैं अपना BTST ट्रेड का भी देती हूँ, और वहाँ चैनल में जाकर आप देख सकते हैं पिछले जो 2 दिन हम लोग BTST ट्रेड लिए थे, वो BTST या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का ट्रेड होता है। तो मैं आई थिंक कुछ 5-6 स्टॉक ली थी, तो एक स्टॉक छोड़ के बाकी स्टॉक में तो अराउंड 10% का प्रॉफिट बुक की, और एक स्टॉक में आई थिंक कुछ 3-4% का बुक की, और लास्ट डे भी कुछ BTST लिया हुआ है। तो जिसको चेकआउट करना है जाकर चैनल में चेकआउट कर लीजिएगा। और यह है आपका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। देख सकते हैं कि प्रीवियस ये रेजिस्टेंस था और ये एक ऑल टाइम हाई है। ये 2015 से ये चार्ट है, और ये उसके बाद का जो हाई है ये है 358.7। तो ये एक मंथली ओवरव्यू है। फिर अगर मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में आऊँ, वीकली पे आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक W शेप का रिकवरी दिया था। यहाँ से मार्केट नीचे आया, W बनाया, W को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। तो इस W का जो टारगेट आता है आप देख सकते हैं, यहाँ से इस लेवल तक का। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूँ तो समथिंग अराउंड ये जो एक लेवल आ रहा है हमारे पास, इसको मैं हटा दूँ, 314। और अगर आप देखेंगे तो ये एक इसके बाद एक रेजिस्टेंस जोन में भी आ जाता है। तो हो सकता है ये जो आप मूव है यहाँ तो कंटिन्यू हो सकता है। अगर ये जो मैं बताती हूँ कब यहाँ तक जा सकते हैं वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ, यानी कि डेली में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था। फिर ये लास्ट वीक में ये रिट्रेसमेंट आया है, और अभी मैं आवरली टाइम फ्रेम में जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क की हूँ, ये वाला लेवल तो मैं एक्सप्लेन कर दी। ये वाला है जो एक्सट्रीम हाई लेवल है, उसको मैं मार्क की हूँ। फिर ये जो रेजिस्टेंस है देख सकते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, और यहाँ पे भी एक बार लिया था। फिर यहाँ भी रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस मैं मार्क की हूँ, ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है, मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा प्रेशर आया था। और यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मान लीजिए कि ये कोई कैंडल है और नीचे एक शैडो है, ऊपर एक शैडो है, तो ऊपर के जो शैडो होता है वो सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है, नीचे का शैडो है बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। कैंडल स्टिक में इतना अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शैडो जो था ये ऊपर के तरफ था, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेलिंग प्रेशर आया था। तो ये सेलिंग प्रेशर लेवल को जो क्रॉस करके ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि एक आवरली कैंडल क्लोज हो गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल विथ गुड वॉल्यूम, उसका हाई जब अगर ब्रेक होगा तब जाके यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। तो पिछले दिन पिछले दिन नहीं बोलेंगे, मंडे को क्या हुआ था, मैं यहाँ पे सेल की थी। ये जो रेजिस्टेंस है फ्रेश रेजिस्टेंस था, इसलिए मैं सेल की थी, यहाँ पे सेल की थी मॉर्निंग होते ही, ठीक है। हम स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, देख सकते हैं कि 282 में मैं 282 में मैं सेल की थी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ओनली 1000 का प्रॉफिट लेके 0.8 पॉइंट बुक की थी मैं, और 12-16 में मैं ट्रेड से एग्जिट कर गई। उसके बाद मेरे से छोटा सा एक क्या गलती हुआ था कि
मैं जो भी चार्ट ड्रॉ करती हूँ ना अभी वीडियो बनाते वक्त, तो ये मेरे दिमाग में रह जाते हैं। मैं तो दूसरे लैपटॉप में काम करती रहती हूँ, ये लैपटॉप मेरे सामने नहीं होता है, तो मेरे फ़ोन में मार्केट डेप्थ खुला हुआ रहता है। मैं चार्ट भी देखती हूँ, बट ये हायर टाइम फ्रेम में जाके मैं नहीं देखी थी। जो चीज़ मेरे से नोटिस नहीं हुआ था वो है यह है कि यहाँ पे जब ऊपर जा रहा था कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बन रहा था आवरली टाइम फ्रेम में, और देख सकते कि वॉल्यूम भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा था। तो ये चीज़ मेरे से मिस हो गया, मतलब वरना मैं जो शॉर्ट की थी वो अगर मैं पूरा होल्ड करती, मैं मेरा जो स्टॉप लॉस था ये देख सकते हैं 283.4 का लेवल था, और मेरा जो स्टॉप लॉस का लेवल था 283.5। मैं चैनल में अपडेट कर देती हूँ। तो मैं स्टॉप लॉस हमेशा जब लगाती हूँ मतलब अगर मैं मेन ट्रेंड जो आप देख सकते हैं कि मेन जो ट्रेंड है अभी बाइंग का ट्रेंड था, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में था, तो उसके अगेंस्ट में जाके अगर मैं कोई ट्रेड लूँ तो उसमें मेरा स्टॉप लॉस होता है। और क्योंकि मेरा जो अभी मेन ट्रेंड जो है ये अप ट्रेंड में है, तो इसलिए मैं अगर बाइंग का कोई ट्रेड लेती हूँ तो उसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको एग्ज़िट मिल जाता है। मैं एक ट्रेड में अभी फंसी हुई हूँ, बट उसमें मुझे बहुत बार एग्ज़िट दिया था, बट मैं नहीं ली, वो अलग बात है। तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैं ट्रेड ली थी और 1000 का प्रॉफिट में बुक की थी। फिर दोबारा जब 282 में, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, फिर से मैं 282 में बाय कर ली थी, और दूसरा लॉट में बाय की थी 279.1 जब मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है। वहाँ पे एक सेटअप बनाया था 15 मिनट पे RSI बिलो 10। तो वहाँ पे जब आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में जाके समझा देती हूँ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस लेवल में जब आके ऊपर गया था, ये जो मुझे लगा था यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे डब्ल्यू से रिकवरी देगा, ठीक है। यहाँ तो यहाँ पे मैं बाय की थी, और ये जो देख सकते हैं इसका हाई था 280.6। तो ये जब मेरा जो एवरेज जो प्राइस हो गया था उसके ऊपर जाके 500-600 का प्रॉफिट दे रहा था, तो मैं वहाँ पे मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए था, बट मैं एग्जिट नहीं की क्योंकि मुझे लगा था यहाँ से डब्ल्यू से रिकवरी देगा, बट वहाँ पे मतलब नीचे आ गया था। और मैं जो दूसरा लॉट ली थी उसका एसएल था यहाँ पे 277 पॉइंट, आई थिंक इस लेवल के नीचे मैं लगाई थी, कहीं 277.4 में मैं लगाई थी, मुझे याद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो लॉट है उस मतलब वो लॉट एग्जिट हो गया था, और 277.3 में, क्योंकि वो SLM ऑर्डर है तो मार्केट प्राइस पे एग्जिट हो गया था। तो उसमें मैं कुछ अराउंड 4875 का लॉस बुक की थी। एक्चुअली लॉस था 5875, क्योंकि मैं सुबह 1000 का प्रॉफिट बुक की थी, तो उसको माइनस करके 4875 का उस दिन का मेरा लॉस हुआ था। और जो दूसरा लॉट बाय की थी वो अभी भी मेरा चल रहा है 279.1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैं इतने लॉस में थी उस दिन, यहाँ पे देख सकते हैं। और सिल्वर का जो ट्रेड है वो मैं एग्जिट कर चुकी थी, क्योंकि मुझे लगा था सिल्वर भी ऐसे कॉस्ट के नीचे ना आ जाएगा, जो कि आया ही था, तो मैं बुक कर ली थी और सिल्वर में फिर से ले भी ली हूँ। अभी का जो सिचुएशन में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मैं सिल्वर का एक लॉट बाय भी की थी जब नीचे आकर सपोर्ट ले रहा था, एकदम बॉटम में मैं बाय की थी, और अभी मैं 464 का प्रॉफिट में चल रही हूँ। ये नेचुरल गैस का वो वाला लॉट जो मैं होल्ड कर रही हूँ, अभी 3500 का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ कि मुझे एक तो यहाँ पे एग्जिट मिला था, ठीक है, फिर मार्केट ने मुझे यहाँ एग्जिट दिया था, ऑलमोस्ट छोटा मोटा लॉस के साथ मैं निकल सकती थी, मैं नहीं निकली। यहाँ पे मुझे मार्केट एग्जिट दिया था, यहाँ पे हाई देख सकते 278.4 मेरे कॉस्ट के आसपास था, मैं एग्जिट नहीं ली। यहाँ पे मेरे कॉस्ट के ऊपर आया था 279.2, मैं यहाँ पे भी एग्जिट नहीं की। मैं एग्जिट करूँगी, मेरा जो प्लान है कुछ हाँ इस लेवल में मैं एग्जिट करूँगी, ऐसा मेरा प्लान है। बट जो मार्केट के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे ऐसा उम्मीद है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। बट ये जो एक मतलब देखिए, अगर प्रॉफिट बुक कर लेते, छोटा सा स्टॉप लॉस दे देते तो वो मज़ा नहीं आता है। बट ये जो एक ट्रेड था, मेरा मैक्सिमम लॉस अगर आप देखेंगे तो एक लॉट के लिए इतना ये 18,875 का मैं लॉस झेली थी, प्लस जो ऑलरेडी एक लॉट का लॉस बुक किया हुआ था 4875 का। तो सोचें अराउंड 24,000 लॉस झेलने के बाद अगर वो ट्रेड आपके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाता है, तो मतलब वो एक जो फीलिंग होता है रोलर कोस्टर जो राइड, मतलब जैसे रोलर कोस्टर में अगर कोई चढ़े है तो उसको पता होगा, जैसा लगता है कि अभी तो दुनिया ख़त्म होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, फिर जो राइड ख़त्म होता है तो एक अलग सा मतलब फीलिंग आती है कि हाँ क्या मज़ा आया। तो एग्जैक्टली मेरे को भी ऐसा ही फीलिंग हुआ यहाँ पे कि अरे
वाह, मतलब मैं जो सोची थी वही हुआ, नीचे गया। तो यही फ़ायदा होता है अगर आप ट्रेंड के फेवर में ट्रेड लेते हैं तो आपको एग्जिट मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप एग्जिट नहीं ले रहे तो वो आपका गलती है, बट एग्जिट मिल जाता है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे वही हुआ कि मुझे बहुत बार एग्जिट मिला था, बट मैं नहीं ली। और मैं नहीं ले लेती तो एक अच्छा चीज़ होता कि मैं ये जो मूव मिस की, ये मूव मिस की, ये भी मूव, ये जो इतने सारे अच्छे अच्छे मूव मिस की, ये वीक पूरा बर्बाद हुआ छोटे मोटे लॉस के साथ। तो ये नहीं होता एनीवे, बट मज़ा आया। कुछ तो कॉस्ट देना पड़ता है कभी कभी। तो ये था ये वीक का लाइक मेरा ट्रेड, हम आपको दिखा दिए। तो अगर कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो इस लेवल के ऊपर जाके जब आवरली कैंडल क्लोज हो जाएगा, उसका हाई ब्रेक होगा, तब जाके आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और अभी अगर आप बाय या ट्रेड कुछ भी इनिशिएट करें, क्योंकि मैं अभी जब भी हम सेल का भी ट्रेड लेते थे, सेल के टाइम हम हमेशा स्टॉप लॉस लगाते थे। मेरा स्टॉप लॉस कभी भी एकदम हाई पे मैं सेल करती थी जाके, और मेरा 1.5 के ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता था, ठीक है। बट अभी मैं बाइंग के लिए भी स्टॉप लॉस लगाऊंगी। उसका रीज़न ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली में ये एकदम ओवरबॉट जोन में चल रहा है। तो मुझे नहीं पता कि कब रिट्रेस करेगा, बट करेगा, बहुत जल्दी करेगा। आप देख सकते हैं जब भी ओवरबॉट जोन में आते एक रिट्रेसमेंट आया है। अगर आप वीकली पे जाके देखेंगे तो वीकली पे भी ओवरबॉट है, थोड़ा सा नीचे आया है। और डेली में जो मैं पहले वीडियो में भी बताई थी कि ये बहुत दिन से ओवरबॉट में चल रहा था, तो ये मुझे नहीं पता था कि इसी दिन आएगा ये मूव, वरना मैं जो सुबह मतलब सेल की थी उसी को कंटिन्यू रखती तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, बट कोई नहीं। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ गया, अभी ऊपर जा रहा है फिर। तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन की कुछ देर में, कि ये जो एक W का, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊँ, हाँ, ये जो लेवल है हो सकती है कि यहाँ तक जाने के बाद रिट्रेसमेंट ले, ठीक है। या फिर हो सकती है कि इस लेवल के जाने के बाद ही रिट्रेस कर जाए, क्योंकि यहाँ पे नीचे से 230 के लेवल से बहुत सारे गैप है। एक गैप तो मैं मार्क करके रखी हूँ, और भी बहुत सारे गैप है, मैं नेक्स्ट वीडियो में मार्क कर दूंगी। तो इतने सारे गैप है तो वो फिलअप होता है कभी ना कभी, सूनर और लेटर कभी ना कभी फिलअप होता है। तो वो फिलअप होने के लिए वो मार्केट नीचे आएगा। तो इसलिए आप कभी भी आप बाय या सेल जो भी कर रहे हैं, एक स्टॉप लॉस लगा दें, लेकिन वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करें बॉटम पे बाय करने का अच्छे सेटअप के साथ। और जो आकर मान लीजिए कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं तो ये इमीडिएट सपोर्ट हो गया, ये उसके बाद का सपोर्ट, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए, कुछ 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। अगर जो अनवांटेड मूव होता है ना, जो बस स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, उससे आप बच जाएंगे। और जो मैसिव मूव आता है उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये एक सेफ स्टॉप लॉस होता है, मैं ये फॉलो करूँगी। तो आप लोगों को बता दिया, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से कि जैसा करना होगा। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गई, यहाँ पे इस दिन देख सकते कि एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन विजिबल हुआ था जब ये फॉल कर रहा था। तो मेरा ये व्यू था, मैं यहाँ पे, क्योंकि एक फ्रेश सपोर्ट था यहाँ पे। आप, मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि मेरा उम्मीद ये था, मतलब जो ये जो इतना बड़ा लॉस, मतलब लॉस के बाद भी ये जो होल्ड करने का जो करेज आया था, तो ये यहाँ से, क्योंकि ये एक सपोर्ट था, ये 264 से 265 तक का जो रेंज है, ये लेवल पहले कभी टेस्ट नहीं हुआ है। तो मुझे लगा था कि यहाँ से यहाँ तक जब आएगा मार्केट एक रिकवरी देगा, तो वही हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पे बाय नहीं कर पाई, क्योंकि एक ऑलरेडी मैं इतना बड़ा लॉस झेल रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि बाय चांस अगर वो और नीचे आ जाए, क्योंकि हम अभी एक्सप्लेन किए कि मंथली में वीकली में ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट, बड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है मार्केट में, कुछ भी पॉसिबल है। तो इसलिए मैं रिस्क लेके दूसरा लॉट बाय नहीं किया, हम सोचे कि एक लॉट के साथ जो होगा देख लेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटी हमेशा आपको कंट्रोल में होनी चाहिए, तब जाके आप ऐसे मतलब इसी सिचुएशन में भी उसको हैंडल कर सकते हो। तो क्या हुआ कि यहाँ से मैं तो मूव मिस, तो यहाँ से मैं मूव मिस कर दी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया आवरली टाइम फ्रेम में, और फिर एक इसका जो हाई जब ब्रेक हुआ इस कैंडल का, हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो आपको पता चलेगा जो, हाँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। और फिर जब इसका हाई ब्रेक किया
तो ये मार्केट अपट्रेंड में आ गया था, मैं चैनल पे भी बता दी थी। और यहाँ पे पिछले दिन मार्केट मतलब बायर सेलर का बहुत ज़्यादा फायर फाइटिंग चल रहा था, सेलर थोड़ा सा ज़्यादा था और ना ही सेलर कम हो रहा था ना ही बायर कम हो रहा था, इसलिए मार्केट कहीं नहीं गया, एक रेंज बाउंड स्टेज में रह गया है। तो मंडे देखते हैं कि मार्केट क्या करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और चीज़ मैं नोटिस की थी, यहाँ पे जब आया था मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा सेलर था और इस लेवल पे बाय नहीं करने का दूसरा रीज़न ये था, एक तो देख सकते हैं कि कुछ वॉल्यूम अच्छा नहीं था, प्लस जो मार्केट डेप्थ अगर उस दिन कोई देखा था तो 1500 के ऊपर मतलब बायर जा ही नहीं रहा था। मतलब ये क्या, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक मूव आया था, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल था, प्लस कोई अच्छा खासा बायर भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लेवल से सपोर्ट नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है, तो कोई बायर इस लेवल पे इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन जब ये फॉल हुआ उसके बाद जब यहाँ से यहाँ अगर आप कोई ऑब्जर्व किया है तो उसको पता होगा, यहाँ से बायर बढ़ रहा था धीरे धीरे, पहले 2000 के ऊपर आया, फिर 3000, फिर 4000 के ऊपर आ गया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि इस लेवल से तो मार्केट नीचे नहीं जाने वाला है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सेलिंग का जो वॉल्यूम है वहाँ पे कम हो गया था और बायर धीरे धीरे आ रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ऊपर गया है और अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ऊपर गया है, ठीक है। ये ऊपर भी जा रहा था विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम और यहाँ इस 2 कैंडल में भी देख सकते हैं कि अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। तो यही चीज़ है कि सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मार्केट डिप्थ को कैसे एनालाइज किया जाता है, देखिए वो हम ऐसे मतलब लाइव ट्रेड होता तो मैं एक्सप्लेन कर सकती थी। एक लाइव ट्रेड का वीडियो है क्रूड का, तो उसमें जाके आप थोड़ा सा देख सकते हैं तो कुछ तो आइडिया लग जाएगा। वरना आप क्या कर सकते हैं कि एक 2-3 दिन एक वीक के लिए हम बोलेंगे आपके पास अगर टाइम है तो आप मार्केट डेप्थ का ऑब्जर्व करें। हम ये नहीं बोल रहे कि हमेशा स्क्रीन के सामने बैठे रहे, नहीं, बट हर 5-10 मिनट में, ठीक है, आप एक बार अगर कुछ काम कर रहे हैं तो पास में मोबाइल को ओपन करके रख दीजिए। आप एक बार बस 1 सेकंड के लिए देख लीजिएगा कि मार्केट में बायर कितने हैं, सेलर कितना है, और फिर उसके हिसाब से देखिएगा कि मूव कैसा आ रहा है। तो वो जब आप देखेंगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कि मार्केट डिप के हिसाब से कैसे मतलब मार्केट में मूव आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के बाद पता चल जाएगा खुद ही। तो 1 वीक के लिए आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा अभी प्लान है इस वीक के लिए, यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करूँगी। तो हो सकता है यहाँ आके फिर अगर ऊपर जाने लाइक दिखे तो मैं हो सकता है कि इस लेवल का स्टॉप लॉस कुछ लगा दूँ, ठीक है। इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा के मैं बाय कर लूँ, एक स्टॉप लॉस मेरा रहेगा। और अगर इसके ऊपर जाए तो थोड़ा बहुत जैसे जैसे दिखेगा मार्केट डेप्थ के हिसाब से, उस हिसाब से मैं टारगेट डिसाइड करूँगी। और अगर कुछ ऐसा दिखे कि नीचे का कुछ रिट्रेसमेंट का भी बन रहा है, कुछ सेलिंग का ट्रेड मिल रहा है, तो भी मैं एकदम 1-1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के मैं सेल भी करूँगी। तो ये है प्लान। जैसे जैसे आप मार्केट जैसे जैसे अनफोल्ड होता जाएगा उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। वो तो चैनल में बता ही देंगे, तो चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस यही बोलेगा आपको, अगर वो वीडियो किसी ने देखा है तो उसको समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं एक्सप्लेन कर दी, और फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।